हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिन बहुत जल्दी निकलते जा रहे हैं, एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप डेली प्रैक्टिस करे रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, ठीक है? तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन का रहेगा। तो आज हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे एफएन की और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा हमारे पोषक पदार्थ हैं, सूक्ष्म वाले हैं। तो सूक्ष्म वाले में हमारा क्या क्या होता है, एक हमारा विटामिन होता है, ठीक है, और एक हमारा खनिज होते हैं। सूक्ष्म को ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं है, फर्स्ट दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे सूक्ष्म होते हैं उसमें हमारा विटामिन और खनिज होता है। अब चारों ऑप्शन में विटामिन खनिज नहीं दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये तीनों कैसे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बो संगठन में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो आप याद रखेंगे कितना होता है, 2:1 होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रक्टोज में होता है, फर्स्ट दिया है एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, ए या बी दोनों या अनुत्तरित। तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के मुख्यतः एमाइलेज व एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणिज कार्बोज भी कहा जाता है, किसे हम प्राणिज कार्बोज कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, डेक्स्ट्रिन है, या स्टार्च है। तो जिसे हम प्राणिज कार्बोज कहते हैं वो हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होता है किसके, तो कार्बोज के, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट दिया है ग्लाइकोजन है, पैक्टिन है, डेक्स्ट्रिन है, या फिर सुक्रोज है। तो जो हमारा पॉलीसेकेराइड नहीं है वो हमारा सुक्रोज है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहद में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है। तो शहद में अगर आपसे ग्लूकोज की मात्रा पूछे तो आप कितना बताएंगे, 30 से 40% शहद में ग्लूकोज की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बना देता है, ठीक है। कौन है जो विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बना देता है, तो वो हमारा कार्बोज होता है जो हमारे विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बना देता है। नेक्स्ट है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पोषक पदार्थ कौन है। फर्स्ट ये वसा है, ठीक है, कार्बोज है, वसा है, कार्बोज है, प्रोटीन है, या विटामिन है। तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला कौन है, प्रोटीन है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं है, ठीक है। मैक्रो हमारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और वसा होती है। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं है, कार्बोज तो हमारा मैक्रो होता है, विटामिन जो होता है ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। वसा और प्रोटीन ये तीनों कैसे होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो शामिल नहीं है वो कौन सा हो गया, विटामिन हो गया। नेक्स्ट है, शरीर के शुष्क वजन का कितना भाग प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 1/2 भाग हमारा किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीनो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट दिया है अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, अनुत्तरित होती है। तो अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1920 में किसने बताया कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 1920 में ये बात बताई थी कि जो अमीनो अम्ल है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये किसने बताई थी, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एमिल फिशर ने या हॉफ मिशर ने। तो ये बात किसने बताई थी, दोनों ने बताई थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से कौन नहीं है,
ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं हम बाहर से ग्रहण करते हैं, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। तो हमसे आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। फिनाइल एलानाइन ये हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, ट्रिप्टोफेन भी आवश्यक होता है, वेलिन भी। जो नहीं होता, ठीक है, वो क्या है, प्रोलीन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मूंगफली की प्रोटीन इनमें से कौन सी है। फर्स्ट दिया है ग्लोबिन है, एरिचिन है, एमेंडीन है या होडीन है। तो जो मूंगफली की प्रोटीन है वो एरिचिन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरो ट्रांसमीटर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉलिन है, प्रोलीन है, नियासिन है या सीरोटोनिन है। तो जो हमारा न्यूरो है वो कोलिन है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है, ठीक है। वो रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है कौन सा है। इसमें मेरास्मस दिया है, दूसरा क्वाशिरकोर है, स्टिंग है या वेस्टिंग है। तो वो कौन सा रोग है हमारा, क्वाशिरकोर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का कार्य है। फर्स्ट दिया है दूध का निर्माण करना, सामान्य दृष्टि में, जल संतुलन को नियमित रखने में या फिर उपयुक्त सभी में। तो प्रोटीन का क्या काम होता है हमारा, सभी में होता है। दूध का निर्माण भी करता है, सामान्य दृष्टि में सहायक होता है और जल संतुलन को नियमित भी रखता है। नेक्स्ट है विटामिन के अवशोषण में आवश्यक है। तो विटामिन के अवशोषण में कौन सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है या विटामिन है। तो हमारे विटामिन के अवशोषण में वसा क्या होता है, सहायक होता है, आवश्यक होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉस्फोलिपिड है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या ऑर्गेस्ट्रॉल है। तो अंडे के जो सफेद भाग में पाया जाता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक अमीनो अम्ल का निम्नलिखित में से एक है, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल हमें बताना है। फर्स्ट दिया है लिनोलिक है, लिनोलेनिक है, आर्केडोनिक है। तो ये तीनों ही हमारे कैसे होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काइलोमाइक्रॉन्स क्या है। फर्स्ट दिया है अवशोषित वसा है, अवशोषित कार्बोज है, अवशोषित प्रोटीन है या अवशोषित विटामिन है। तो हमारा काइलोमाइक्रॉन्स क्या है, अवशोषित वसा है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असंतृप्त वसा तथा संतृप्त वसा का अनुपात होता है। तो आप याद रखेंगे 2:1 होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन देने वाला पोषक तत्व। तो जीवन देने वाला जो पोषक तत्व होता है वो विटामिन होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धात्री माँ के दूध में उत्पादन के लिए नितांत आवश्यक है। फर्स्ट दिया है लिनोलिक है, लिनोलेनिक है, आर्केडोनिक है, उपयुक्त सभी। तो जो माता दूध उत्पादन के लिए आवश्यक होता है उसके लिए लिनोलिक होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलेक्टोज की उपयोगिता किसकी उपस्थिति में होता है। फर्स्ट दिया है कार्बोज, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो गैलेक्टोज की उपयोगिता के लिए किसकी उपस्थिति में होता है, वसा की में होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शेषांत में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है शेषांत में। फर्स्ट दिया है पेपिन है, इरिप्सिन है, ट्रिप्सिन है या सिस्टीन है। तो कौन सा है वो, इरिप्सिन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबों का मांस संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है सोयाबीन है, अंडा है, दूध है या सभी हैं। तो जो गरीबों के मांस के लिए संदर्भित करता है वो सोयाबीन होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबुलोज संदर्भित करता है, ठीक है। फ्रक्टोज को, स्टार्च को, ग्लूकोज को या डेक्स्ट्रिन को। तो लेबुलोज किसको संदर्भित करता है, फ्रक्टोज को करता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोज एक डैश है। तो कार्बोज क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, घोल है या गाढ़ा घोल है। तो आप याद रखेंगे कार्बोज क्या है, एक यौगिक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सासेस कहलाते हैं। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोराइड। तो जो हमारे हेक्सासेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
इन्वर्ट शुगर है? फर्स्ट दिया है गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो जो हमारी इन्वर्ट शुगर होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलेक्टोसीमिया किसकी कमी से हो जाता है? फर्स्ट दिया है ग्लूकोज की कमी से, गैलेक्टोज की कमी से, सुक्रोज की या फ्रक्टोज की कमी से। तो जो हमारा गैलेक्टोसीमिया है ये किसकी कमी से हो जाता है? गैलेक्टोज की कमी से हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का अवशोषण छोटी आंत में कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत होता है छोटी आंत में प्रोटीन का अवशोषण? ये होता है हमारा 60%। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? फर्स्ट दिया है अमाशय, पक्वाशय, शेषांत या उपयुक्त सभी। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो तीनों जगहों पर होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ग्लूकोजेनिक प्रकृति के अम्ल हैं। फर्स्ट दिया है मिथियोनिन, सिस्टीन, एलानिन, उपयुक्त सभी। किसके पूछा है? हमें ग्लूकोजेनिक प्रकृति के अम्ल पूछा है, तो ये तीनों ही होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एडिपोज तंतुओं में वसा किस रूप में जमा होती है? फर्स्ट दिया है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या कीटोन। तो एडिपोज तंतुओं में जो वसा का जमाव होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का अवशोषण कार्बोज व प्रोटीन की तुलना में अधिक जटिल होता है। ठीक है, कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट है जिसका अवशोषण बहुत जटिल होता है कार्बोज और प्रोटीन की तुलना में? तो वो हमारा वसा होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनोलिक अम्ल किस विटामिन की सहायता से एर्काडोनिक में बदल जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है? हमारा विटामिन B1 होता है जिसकी सहायता से लिनोलिक अम्ल एर्काडोनिक में बदल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन का संवहन करने वाला है। फर्स्ट दिया है प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या कार्बोज है। तो विटामिन का जो संवहन करने वाला है वो कौन सा है? वसा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुगर बेबी संदर्भित करता है क्वाशिरकोर को, मरासमस को, फाइनोडर्मा को या कुपोषण को। तो शुगर बेबीज जो संदर्भित करता है वो क्वाशिरकोर को करता है, और क्वाशिरकोर किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है वसा का स्थानांतरण करने वाला प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट दिया है फॉस्फोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या हीमोग्लोबिन है। तो वसा को जो स्थानांतरित करने वाला प्रोटीन है वो हमारा लाइपोप्रोटीन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह तत्व के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भाग लेने वाला प्रोटीन। किसके स्थानांतरण में? लौह तत्व के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रांसफेरिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मायोसिन है या एमिडीन है। तो कौन सा होता है? ट्रांसफेरिन होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफेन का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, किसका स्वाद पूछा है? ट्रिप्टोफेन का पूछा है। ऑप्शन दिया है कड़वा, मीठा, नमकीन या स्वाद रहित। तो कैसा होता है? स्वाद रहित होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की आधारशिला की संज्ञा प्राप्त है। फर्स्ट दिया है कार्बोज को, प्रोटीन को, विटामिन को या वसा को। तो शरीर की जो आधारशिला संज्ञा प्राप्त है वो हमारी प्रोटीन को प्राप्त है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? तो प्रोटीन में हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है, कितना होता है? 7% होता है। ठीक है, और 16% क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है मक्का में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मक्का में? तो जीन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? फर्स्ट दिया है यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जितना भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित हो जाता है? यकृत में हो जाता है। नेक्स्ट है डैश एंजाइम का निर्माण करते हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोज। तो जो हमारे ये प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम का निर्माण करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
आज के ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे फूड एंड न्यूट्रिशन के, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा टफ पार्ट रहता है, तो आप इनका अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।